नंबर 1, आज की क्लास में आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नंबर 1, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, स्फेनॉइड साइनस, इथमॉइड साइनस, कैवर्नस साइनस। पांचों प्रकार के साइनस में आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स LY3, लिम्फ मेरिडियन का 3 नंबर पॉइंट, LY13, LY14 पर आप मेथी पट्टी लगा सकते हैं, मेथी सीड, स्टार मैग्नेट या YBM, येलो बियोल मैग्नेट। सिडेशन इफेक्ट के लिए आप YBM लगाते हैं, यानी कि स्किन पर लगाने के बाद आपको येलो दिखाई देगा, तो यह एनर्जी को सीडेट करता है या कम करता है। नंबर 2, कंजक्टिवाइटिस, आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द, जलन, चुभन होती है। तो इसके लिए डॉक्टर वॉल के पॉइंट्स अपने प्रोटोकॉल में जो भी आप दे रहे हैं उसमें शामिल करें तो बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। LY2A, लिम्फ मेरिडियन का 2A पॉइंट, LY10B, इन दोनों पॉइंट्स को आप चित्रों के द्वारा जो आपको लोकेशन दी गई है उसी के अनुसार उचित स्थान पर लगाएं और इनको YBM यानी कि येलो बियोल मैग्नेट लगाना होगा। लगाने के बाद येलो दिखाई देगा और इससे एनर्जी सीडेट होती है। दोनों हाथों में लगाएं। और अब आते हैं 3 नंबर प्रोटोकॉल पर। ये सफाई करता है क्लींजिंग इफेक्ट ऑफ फेरनिक्स एंड लैरिंक्स, यानी कि विंड पाइप और वॉइस बॉक्स में कोई भी परेशानी होती है या आवाज़ सही नहीं निकलती तो LY4B पर आप WBM यानी कि इसको टोन करेंगे, ये वाइड दिखाई देगा लगाने के बाद, तो लिम्फ मेरिडियन के 4B पॉइंट को आप टोन करेंगे। नंबर 4, ओसोफेगस स्टेनोसिस, यानी कि जो फूड पाइप होता है, भोजन नली होती है, उसमें ये स्टेनोसिस हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए फिब्रॉइड मेरिडियन यानी कि FIB-D1B पॉइंट, FIB-D2 पॉइंट, FIB-D1C, इन सभी पॉइंट्स पर आपको स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, मेथी दाना लगा सकते हैं या येलो बियोल मैग्नेट लगा सकते हैं। तो इनके लगाने से ये भोजन नली की जो रुकावट है, परेशानी है, वो ठीक होगी। नंबर 5, आर्म एंड नेक न्यूरोलेजिया पेन, यानी कि हमारी गर्दन में और आर्म में इतना सीवियर पेन होता है कि वो हवा से भी दर्द करता है। तो ऐसे में ND1B, ND2, ये दोनों नर्व डिजनरेशन के पॉइंट्स हैं। इन पर आप एक पीला मैग्नेट दिखता हुआ लगाएंगे, यानी कि YBM, येलो बियोल मैग्नेट, और या मेथी दाना लगा सकते हैं या स्टार मैग्नेट भी आप लगा सकते हैं। तो इससे दर्द में कमी होगी और अपने प्रोटोकॉल में ये शामिल कर लें आप डॉक्टर वॉल के पॉइंट, तो ज़्यादा लाभ आपके रोगी को होने वाला है। नंबर 6, ऑल जॉइंट्स पेन, शरीर में जितने भी जॉइंट्स होते हैं उनमें कहीं भी पेन हो तो उसके लिए आप ये प्रोटोकॉल लगाएंगे। जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन का 1 नंबर पॉइंट JD1, JD1B, JD1C, JD2 और JD3, इसके द्वारा आप पूरे शरीर के जो जॉइंट्स हैं उनका पेन कम कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। तो अपने प्रोटोकॉल में ये भी शामिल करें। YBM लगाने होंगे या मेथी सीड लगा सकते हैं, मेथी दाना लगा सकते हैं, और इसके लिए एक पेपर के टेप का छोटा सा टुकड़ा लें और उस पर 3 मेथी के दाने पास पास रखें ट्राइंगल बनाकर, और उसको आप इन पॉइंट पर लगा सकते हैं। नंबर 7, एनी टाइप आर्म्स एलर्जी, किसी भी प्रकार की आर्म्स यानी कि आपकी भुजा में कोई भी एलर्जी हो तो उसके लिए AD2 पर आपको YBM मैग्नेट लगाना होगा या मेथी दाना लगा सकते हैं, और ये एनर्जी को सीडेट करता है। YBM यानी कि येलो दिखता हुआ लगाना है, लगाने के बाद आपको पीला दिखाई देगा मैग्नेट, तो आप ये YBM मैग्नेट लगाएं। नंबर 8,
8 नंबर पर आता है आर्म्स पेन एंड स्वेलिंग, यानी कि आर्म में स्वेलिंग हो या कोई दर्द हो तो उसके लिए आप लिम्फ मेरिडियन का 6 नंबर, LY13 यानी कि 13 नंबर पॉइंट, इन दोनों पॉइंट पर आप YBM मैग्नेट लगाएंगे, येलो वियोल मैग्नेट या मेथी दाना या स्टार मैग्नेट। नंबर 9 शोल्डर, कंधे का दर्द, एल्बो, कोहनी का पेन और रिस्ट, कलाई और स्कैपुला या सर्वाइकल के कारण भी ये दर्द होता है, तो इसमें आप JD2 जो जॉइंट डिजेनेशन का पॉइंट है उसको सीडेट करें, YBM लगाएं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर आप स्टार मैग्नेट या मेथी दाना भी लगा सकते हैं। नंबर 10 नी में, एंकल में, घुटने में या टखने में और हिप में पेन हो और आवाज़ आती हो घुटने में से चलने पर, खड़े होने पर, तो उसके लिए आप JD1 और JD1C पर मेथी दाना लगाएं या स्टार मैग्नेट लगाएं, या फिर आप वियोल मैग्नेट सीडेट भी कर सकते हैं, तो उससे लाभ प्राप्त होगा आपको। 11 नंबर लैरिंजियल टॉन्सिल। अब टॉन्सिल के बारे में बात करते हैं। 5 प्रकार के टॉन्सिल्स में आप ये प्रोटोकॉल लगाएंगे तो लाभ मिलेगा। लैरिंजियल टॉन्सिल्स, लिंगुअल टॉन्सिल्स, फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स और पैलेटाइन टॉन्सिल। इन सभी प्रकार के टॉन्सिल्स में आप LY1, 2 ये पॉइंट है लिम्फ मेरिडियन का, LY4B और LY12, इन सभी पॉइंट्स पर आप ये मैग्नेट लगाएंगे तो इससे इन सभी प्रकार के टॉन्सिल्स में लाभ प्राप्त होगा और अच्छा आपको लगेगा। तो इन सभी प्रकार के टॉन्सिल्स में आप ये लगा सकते हैं। लैरिंजियल टॉन्सिल्स यानी कि स्वर यंत्र का टॉन्सिल, बोलने में दर्द होता हो तो ये लैरिंजियल टॉन्सिल्स का इलाज करेंगे यहाँ पर। और लिंगुअल टॉन्सिल्स, गलकोस टॉन्सिल यानी कि श्वास नली, आवाज़ में चेंज नहीं आता पर दर्द होता है, तो उसके लिए आपको लिंगुअल टॉन्सिल का इलाज करना होगा। फेरेंजियल टॉन्सिल यानी कि गलकोश का टॉन्सिल, श्वास नली, आवाज़ में कोई चेंज नहीं होगा और लेकिन दर्द होता है, तो इसमें आप फेरेंजियल टॉन्सिल पर भी यही इलाज देंगे। और ट्यूबल टॉन्सिल यानी कि नलिका टॉन्सिल, कान में भी इन्फेक्शन हो, जो बच्चे माता का दूध पीते हैं, छोटे बच्चे, तो दूध पीने से उनके कान में कई बार दूध चला जाता है जिससे उनके कान बहने लगते हैं, तो उनमें भी दर्द होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए ये पॉइंट आप लगा सकते हैं। तालू टॉन्सिल यानी कि पैलेटाइन टॉन्सिल्स, इसमें ये 5-6 साल के बाद 10 साल तक के बच्चों में ये होता है और इसमें निकलने के बाद दर्द होता है, तो ऐसे बच्चों को आप ये ट्रीटमेंट दें। LY1, 2, LY4B, LY12 इस पर आप ये YBM लगाएं, स्टार मैग्नेट लगाएं या मेथी दाना लगा सकते हैं आप, तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। 12 नंबर थायराइड प्रॉब्लम, इससे गले में सूजन आ जाती है, आवाज़ चेंज हो जाती है, तो इसके लिए आप ये पॉइंट लगाएं, साउंड में चेंज हो जाती है, गले में स्वेलिंग हो जाती है, तो LY9 पर आप YBM यानी कि येलो वियोल मैग्नेट लगाएंगे या स्टार मैग्नेट लगाएंगे। 13 पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो, इसका पता आपको डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर, जो CT स्कैन होता है उससे पता लग जाता है, उसमें कोई ट्यूमर हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप LY11, LY14 पर येलो वियोल मैग्नेट लगाएंगे या स्टार मैग्नेट लगाकर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट आप दोनों हाथों में करें। 14 नंबर पॉइंट थाइमस ग्लैंड से संबंधित है, ये बच्चों में होता है और इसकी प्रॉब्लम, तो इसके प्रॉब्लम कहीं भी हो बच्चों में, तो LY9, LY11 पर आप
YBM लगाएं, स्टार मैग्नेट लगाएं, या फिर आप यहाँ पर मेथी दाना लगा सकते हैं। 15 नंबर एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड और जेनाइटल यूरिनरी ऑर्गन प्रॉब्लम, तो इन सभी प्रॉब्लम में आप ये पॉइंट लगा सकते हैं। और हार्मोन का स्राव इनकी प्रॉब्लम से ठीक प्रकार से नहीं होता और आदमी में संकल्प शक्ति का भी अभाव होने लगता है। तो इन सब में लाभ लेने के लिए आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, एड्रिनल ग्लैंड को मजबूत करेंगे तो उसमें संकल्प शक्ति मजबूत बनेगी। LY14 पर आप YBM लगाकर इलाज करें और मैग्नेट लगाएं, येलो ड्यूल मैग्नेट एनर्जी सीडेशन करने के लिए, और स्टार मैग्नेट या मेथी दाना भी लगा सकते हैं। 16 नंबर, ये आंतों से संबंधित प्रॉब्लम है। LI बड़ी आंत की प्रॉब्लम, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, अपेंडिक्स ऑब्स्ट्रक्शन इन इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक ट्रंक प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम है बड़ी आंत की, उसमें ये रिपोर्ट से आपको पता लग जाएगा। उसमें LY7 LY8 इस पर आपको सीडेशन करना होगा, YBM लगाना होगा या स्टार मैग्नेट भी आप लगा सकते हैं। 17 नंबर, हार्ट और पेरिकार्डियम लिम्फ प्रॉब्लम। इसमें हार्ट और या पेरिकार्डियम में सूजन आ जाती है, धड़कन बढ़ती है या घटती है। एनर्जी बढ़ाने के लिए आप ट्रीटमेंट ये करेंगे तो इससे हार्ट और पेरिकार्डियम में सुधार आएगा। इसके लिए आप LY5 LY7A इन पॉइंट पर जाकर आप YBM मैग्नेट लगाएं, यानी कि सीडेशन करें तो लाभ प्राप्त होगा। 18 नंबर पॉइंट, एनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रॉब्लम। जो भी हमारी शरीर में कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है तो उसके जो कार्य हैं वो ठीक प्रकार से हों, और यदि नहीं हो रहे हैं तो आप LY11 ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रॉब्लम को सही करता है। इस पर आप मेथी दाना लगा सकते हैं या आप YBM मैग्नेट लगा सकते हैं। 19, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, स्प्लीन में, पेनक्रियाज में कहीं भी ब्लॉकेज हो तो उसके लिए ये उसकी क्रिया को ठीक करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के कार्य को ठीक रखता है। तो उसमें LY11 पर आप YBM मैग्नेट लगा सकते हैं या स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। अब आते हैं 20 नंबर पर, ऑल्फैक्टरी नर्व प्रॉब्लम। इसकी समस्या से क्या होगा कि जो सूंघने की शक्ति है वह बिल्कुल कम हो जाएगी, पावर कम होने लगे। तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट करेंगे ND1A, ND1B, ND3A, ND4 LY3। इस पर आप YBM मैग्नेट लगाएं या स्टार मैग्नेट तो आपको उचित लाभ मिलेगा और जल्द ही ये सूंघने की समस्या में आपको उचित लाभ प्राप्त होने लगेगा। 21, इरेगुलर पीरियड प्रॉब्लम में ये पॉइंट लगाए जाते हैं। तो इसमें लगाने से जो महिलाओं को मोटापा हो जाता है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और उनको कहीं भी दबाते हैं तो डकारें आने लगती हैं, और ये सब प्रॉब्लम इन्हीं पॉइंट से ठीक हो जाती हैं। तो इसमें मोटापा हो जाता है तो उनके जब पॉइंट लगाते हैं तो मोटापा ठीक नहीं होता और उनकी डकारें भी ठीक नहीं होती, और इन सब का कारण उनके हार्मोन संबंधी असंतुलन के कारण हो जाता है और उनके मांस में वृद्धि होने के कारण मोटापा आने लगता है। उनको उलझन, बेचैनी नजर आती है, उनकी गर्दन में दर्द आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर जैसे लक्षण बार बार बने रहते हैं। तो ऐसे में मोटापे पर अगर कंट्रोल करना हो तो डाइटिंग या व्यायाम से ये संभव नहीं हो पाता है, और उनके अंदर गैस्ट्राइटिस के लक्षण आने लगते हैं, डकार के लक्षण आने लगते हैं, और कहीं से भी दबाते हैं तो बहुत ज़्यादा डकारें आती हैं। तो डकारों की आवृत्ति ये प्रकट करती है कि ये फेब्रोइड की प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, और इससे इरेगुलर पीरियड हो जाता है। तो इसको जब सही करेंगे
तो सभी प्रॉब्लम ठीक होने लगेंगी और उनके मोटापे में भी लाभ मिलेगा और वे अपने आप सही हो जाएंगे। तो ये प्रोटोकॉल यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, TW1, TW1A, TW2, ट्रिपल वार्बम 3, फिब्रॉइड D1, ये CMP1 भी लेंगे और UB32, UB33, इन सभी पॉइंट पर आप YBM मैग्नेट लगाएं दोनों हाथों में और स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। तो इससे ये सभी समस्याओं में लाभ प्राप्त होगा। यूट्रस तथा एंटीरियर पिट्यूटरी से होने वाले स्राव और हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में ये बिंदु उसको सही करेंगे और हार्मोन संबंधी इरेगुलर जो अनियमितता है उसको रोकने में ये हेल्प करते हैं। तो इन पॉइंट्स को रोजाना प्रतिदिन लगाएं तो आपको सभी बीमारियों में लाभ प्राप्त होगा। एलर्जिक अस्थमा की बात करें तो इसमें किसी भी मौसम के अंदर जब बदलता है तो एलर्जिक अस्थमा हो जाता है। तो उस अस्थमा को आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर दिए जा रहे पॉइंट्स हैं AD1B, AD2, AD3 एलर्जिक डिजेनरेशन का पॉइंट्स हैं। LU11 ये लंग्स का पॉइंट है, LU10D और लीवर 3। तो ये डॉक्टर वॉल के सभी पॉइंट्स पर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो एलर्जिक अस्थमा में लाभ मिलने लगता है और अपने प्रोटोकॉल में इनको शामिल करें। (23) पर थ्रोम्बोसिस इन हैंड वेन्स, इसके बारे में आप ये उपचार कर सकते हैं। इसमें हाथ की जो वेन्स होती हैं उनमें संचार कम होने से थ्रोम्बोसिस हो जाता है और उनका जाल बनने लगता है। तो LU8 को टोन करें तो इससे ये वेन्स आर्म की ठीक हो जाती हैं और हाथों और बाहों की सिराओं में फिर से सही होने लगती हैं। तो LU8 को टोन करेंगे यहाँ पर। 24 पर आता है थ्रोम्बोसिस ऑफ एब्डोमेन वेन्स। यहाँ पर पेट की सिराओं का ये ट्रीटमेंट है और पेट पर वेन्स का जाला बन जाता है तो वहाँ पर ये जाले जैसा दिखाई देता है तो उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो इसमें ST33 पर आप WBM लगाएंगे, टोन करेंगे तो इसमें लाभ प्राप्त होगा। अपने प्रोटोकॉल में ये भी शामिल करेंगे। 25 लेग्स वेन्स, पैरों की जो सिराएं हैं उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो चलने में परेशानी आने लगती है और वहाँ पर जाला सा बन जाता है नसों का। तो इसको ठीक करने के लिए लीवर 7 पर आपको WBM मैग्नेट लगाना होगा, यानी कि टोन करना होगा यहाँ पर लीवर 7 पॉइंट को। तो इससे ये लाभ मिलेगा पैरों के दर्द वगैरह में। 26 पेल्विस वेन थ्रोम्बोसिस, तो ये जो पेल्विस है उसके आसपास यहाँ पर वेन्स का जाला सा बन जाता है तलपेट में। तो उसको ठीक करने के लिए आप SP10 और PN10 यानी कि राइट में लगाएं तो PN10 बोलते हैं इस पॉइंट को। तो ये राइट में लगाया जाएगा SP10, तो इससे ये लाभ प्राप्त होगा आपको। तो इनको टोन करना होगा, WBM लगाना होगा। तो 27 वैस्कुलर स्क्लेरोसिस, सिराओं में जो रुकावट आ जाती है और इसको सिरा काठन्नी बोलते हैं, ये बड़ी उम्र में लोगों को हो जाता है। और जो रक्त पैरों का होता है वह हार्ट तक पहुंच नहीं पाता और नीचे के अंगों में इस प्रकार से सूजन आने लगती है। तो इसको ठीक करने के लिए AD1C को सीडेट करेंगे, YBM लगाएंगे यहाँ पर। तो इससे ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और अपने प्रोटोकॉल में आप AD1C को ज़रूर शामिल करें। जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें AD1C डॉक्टर वॉल का पॉइंट सीडेट करेंगे। 28
28 पर आता है यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित यूरिनरी स्फिंक्टर प्रॉब्लम। स्फिंक्टर प्रॉब्लम, यूरिनरी स्फिंक्टर प्रॉब्लम। ये इस प्रॉब्लम में क्या होता है कि पेशाब का जो संकोची द्वार होता है उसमें आदमी अपने यूरिन को रोक नहीं पाता और उसमें से रिसाव होने लगता है और बार बार उसमें से यूरिन रिसने लगता है, यूरिन निकलता रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए UB63 जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर WBM यानी कि टोन करना होगा UB63 पॉइंट को, तो उससे इस पेशाब के रिसने में राहत प्राप्त होता है। 29 पर थ्रोट कैंसर, गले का कैंसर। तो गले के कैंसर में या गले में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो आगे चलकर ये गले का कैंसर बन सकता है। तो उसको रोकने के लिए आप पहले ही इन्फेक्शन होते ही OR2 लगा सकते हैं, या OR2 को यहाँ पर सीडेट करना होगा और इससे YBM लगाना होगा। तो YBM जब आप प्रतिदिन लगाएंगे तो धीरे धीरे आप ये पॉइंट लंबे समय तक लगाएं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। 30 नंबर TB ऑफ लंग्स। लंग्स की TB जब हो जाती है तो उसके लिए आपको ये पॉइंट लगाना होगा। धीरे धीरे पहली बार फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और बाद में चल के ये TB बन जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए आप स्प्लीन मेरिडियन का SP20 ये पॉइंट लेफ्ट में लगाएं और पेनक्रियाज यानी कि PN20 ये राइट में लगाएं। तो इसको राइट में लगाते हैं तो इसको PN बोलते हैं, तो ये लगाते हैं। तो YBM इसको लगाना होगा, सिडेशन करना होगा। ये 2 पॉइंट दोनों पैरों में लगा सकते हैं और अपने प्रोटोकॉल में ये पॉइंट शामिल करें तो लाभ प्राप्त होता है। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया ये एक जन्मजात रोग होता है, बच्चों में जन्मजात रोग हो जाता है और लाल रक्त कणों का अपघटन होने लगता है। इसमें लोहे की होता है, लोहे की मात्रा इससे बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन घट जाता है और हार्ट और स्प्लीन एनलार्जमेंट हो जाता है। जो हड्डियों का तंत्र है उसमें विकृति आ जाती है। तो इनको ठीक रखने के लिए आप SP4 को सीडेट करेंगे यानी कि YBM लगाएंगे SP4 पर और ये प्रतिदिन रोजाना लंबे समय तक करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अपने प्रोटोकॉल में आप ये डॉक्टर वोल का पॉइंट जो यहाँ पर बताया है वो शामिल करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 32 थोरेसिक जॉइंट्स डिजनरेशन। जब आदमी को बुढ़ापा आ जाता है तो उसके थोरेसिक के जॉइंट्स में धीरे धीरे डिजनरेशन होने लगता है। तो थोरेसिक में डिजनरेशन होने से फेफड़ों को, हृदय को और हमारे पाचन तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो इसको सही रखने के लिए JD2 जॉइंट डिजनरेशन का 2 नंबर पॉइंट इसको टोन करना होगा, WBM लगाना होगा। तो ये सब समस्याओं में लाभ प्राप्त होगा और इसको अपने प्रोटोकॉल में शामिल करें। 33 टॉक्सिक इरिटेशन ऑफ जॉइंट्स। जब कोई व्यक्ति पॉइजन खा लेता है या विषाक्त दवाई खा लेता है तो उसका प्रभाव जोड़ों पर आ जाता है। तो इनको टॉक्सिक इरिटेशन ऑफ जॉइंट्स कहते हैं। तो इसके लिए आप JD11 पॉइंट को सीडेट करेंगे
YBM मैग्नेट लगाएंगे तो धीरे धीरे ये लाभ प्राप्त होगा और इससे टॉक्सिक इरिटेशन ठीक हो जाएगा। 34 टेस्टिकल्स इनसफिशिएंसी। इस प्रॉब्लम में टेस्टिकल की क्षमता घट जाती है और संतान पैदा करने में जनन ग्रंथि में ये टेस्टिकल जनन ग्रंथि होती है तो इसमें कमजोरी आने से प्रजनन क्षमता घट जाती है। तो उसके लिए TW1 को टोनिफिकेशन करना होगा। ये ओरिजिनल पॉइंट को डॉक्टर वॉल का दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, तो आप अपनी PDF में भी देख सकते हैं। TW1 को टोन करेंगे प्रतिदिन तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ये दोनों हाथों में टोन करें, WBM लगाएं तो आपको अपने प्रोटोकॉल में ये शामिल करना होगा। 35 स्लीप की समस्या, यानी कि जो ये स्लीप सेंटर का जो ठीक प्रकार से कंट्रोल होता है और निंद्रा का विभाग होता है तो उसको आप सही रखना चाहते हैं तो ZB11 इसमें काम करता है। और जो ये नींद की समस्या होती है उसका नियमन हो जाता है, नींद रात में सही समय पर आ जाती है। तो इस पॉइंट को आप लगाएंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और बुढ़ापे में भी जब नींद घट जाती है तो इस पॉइंट को आप ZB11 को उनके टोन करेंगे बुढ़ापे में उन बूढ़े लोगों के, तो उनको आराम से नींद आ जाएगी और उनकी नींद की क्षमता जो है ठीक होगी। ZB11 पर आप टोन करेंगे मैग्नेट दोनों हाथों में तो ये लाभ प्राप्त होगा उनको। तो ये प्रतिदिन लगाएं। उसके बाद है जो अधिक 36 जो अधिक धूम्रपान करते हैं तो उनको स्मोकर्स लेग्स प्रॉब्लम हो जाती है और इसके वेस्कुलर स्टेनोसिस ऑफ लेग्स कहलाता है। ये सिराओं में संकुचन होने लगता है, पैर की स्टेनोसिस हो जाती है। तो इसको ST32 जो पॉइंट है मिडिल फिंगर में उसको टोन करना होता है और ये प्रतिदिन टोन करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। और बाकी अपने प्रोटोकॉल में ये पॉइंट ज़रूर शामिल करें। तो ये पॉइंट्स आप पेपर टेप के माध्यम से लगा सकते हैं। YBM का मतलब होता है सीडेशन, एनर्जी कम करना, और WBM का मतलब होता है टोनिफिकेशन। लगाने के बाद वाइट मैग्नेट दिखाई देगी तो WBM, लगाने के बाद यदि स्किन पर लगाने के बाद मैग्नेट यदि येलो दिखाई दे तो YBM बोला जाता है और सीडेशन कहते हैं।